अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गेट फिट विद फरहान। आज की हमारी वीडियो हमारे चैनल की सबसे इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल वीडियो होने वाली है, बिकॉज इसमें हम समझेंगे कि हमारी बॉडी एनर्जी प्रोडक्शन के दौरान कैसे रिस्पॉन्स करती है। अगर आप जिम जाते हैं और वर्कआउट करते हैं तो आपको इस बात का पता जरूर होना चाहिए कि हमारी बॉडी डिफरेंट वर्कआउट स्टाइल्स के ऊपर कैसे रिएक्ट करती है और इसके साथ साथ वर्कआउट्स के दौरान हमारी एनर्जी प्रोडक्शन कैसे होती है। बेसिकली हमारा मेन फोकस दो टॉपिक्स के ऊपर होगा, टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, एरोबिक ट्रेनिंग, इंड्योरेंस, हाइपरट्रॉफी। इसके साथ साथ एनर्जी प्रोडक्शन के टॉपिक के अंदर हम ये समझेंगे कि हमारी बॉडी वर्कआउट्स के दौरान एनर्जी कैसे हासिल करती है, लैक्टिक एसिड क्या होता है और हमारे वर्कआउट्स के बाद सोरनेस क्यों आती है। सबसे पहले अगर हम टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग की तरफ जाएं तो इसमें बेसिकली हम 3 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। बेसिकली इंड्योरेंस ट्रेनिंग 3 to 4 टाइप्स के ऊपर बेस्ड है, जिसके अंदर मेन फोकस स्विमिंग, रनिंग एंड साइकिलिंग के ऊपर होता है। इसका मेन फंक्शन हमारे स्टेमिना, हार्ट एंड लिवर को बेहतर बनाना है और इसी के साथ साथ इसमें कम वेट और कम एफर्ट के साथ ज्यादा टाइम के लिए एक्सरसाइज की जा सकती है। नंबर 2, हाइपरट्रॉफी। बेसिकली हाइपरट्रॉफी मसल बिल्डिंग को कहते हैं। इसका मेन मकसद आपकी बॉडी वॉल्यूम और मसल्स को इंक्रीज करना है। इसके अंदर नॉर्मल वेट लिफ्टिंग आ जाती है, जिसके अंदर रेप्स की रेंज मॉडरेट होती है। हमारे मसल फाइबर्स को ब्रेक डाउन करना है, जो कि बाद में अपनी एक्यूरेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन बॉडी वेट के लिहाज से लोग कंज्यूम करते हैं। देन उन फाइबर्स को रिपेयर किया जाता है और बॉडी बिल्डिंग इजी हो जाती है। हमारा मेन फोकस अपने मसल्स के ऊपर प्रेशर डालना होता है ताकि उनके फाइबर्स ब्रेक डाउन हो जाएं और बाद में फिर वो ग्रो करें। नंबर 3, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। इसका मेन फंक्शन हमारी बॉडी की पावर को मैक्सिमाइज करना है और इसकी एक्टिविटी के बारे में हम डिस्कस करते चलें। इसके अंदर हैवी वेट्स को अपनी पावर के लिहाज से उठाना शामिल है और इसके अंदर रेप रेंज 3 to 4 रहती है। और इसकी एक्सरसाइजेस के बारे में बात करते चले तो हैवी स्क्वाट्स, डेड लिफ्ट्स एंड हैवी बेंच प्रेस शामिल है। इसके साथ साथ अगर हम इन तीनों को एक साथ कंपेयर करते चले तो इंड्योरेंस ट्रेनिंग का मकसद स्टेमिना बिल्ड करना होता है, इसके अंदर रेप रेंज 12 to 20 और 20 प्लस भी हो सकती है और इसके अंदर रेस्ट टाइम जो है वो 30 to 75 सेकंड्स शामिल है। इसके साथ साथ अगर हम हाइपरट्रॉफी यानी कि बॉडी बिल्डिंग को जिक्र करते चलें तो इसका मेन मकसद मसल साइज को इंक्रीज करना होता है और बॉडी वॉल्यूम बढ़ाना होता है। इसकी रेप रेंज 6 to 12 लाई करती है और इसके सेट्स के अंदर 1 से 2 मिनट का रेस्ट लाजमी होता है। अब आ जाते हैं थर्ड टाइप की तरफ, जो कि है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। इसका मेन गोल अपनी ताकत को मैक्सिमाइज करना होता है और इसके अंदर रेप रेंज 1 to 5 लाई करती है और इसके अंदर अगर हम रेस्ट की बात करते चले तो सेट्स के दरमियान 2 to 5 मिनट्स का रेस्ट लेना लाजमी होता है। अब हम आ जाते हैं अपनी वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ, जो है एनर्जी प्रोडक्शन एंड एटीपी। बेसिकली क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हम जिम में वेट्स तो लिफ्ट करते हैं, लेकिन बेसिकली जो एनर्जी रिक्वायर होती है वो आती कहाँ से है। चले इस क्वेश्चन को आंसर करते हैं। बेसिकली हमारे सेल्स के अंदर एक एनर्जी पैकेट होता है जिसको हम एटीपी कहते हैं। आप इसको एनर्जी बैटरीज की तरह समझ लें। जब हम जिम में वर्कआउट करते हैं, जब हम रेप्स परफॉर्म करते हैं तो ये पैकेट ब्रेक डाउन होता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी वर्कआउट के दौरान सस्टेनेबल रहती है और हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से परफॉर्म होती है। अब एटीपी के अंदर भी एनर्जी की 2 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करते चले तो वो है एरोबिक सिस्टम, जो कि बेसिकली ऑक्सीजन के थ्रू एनर्जी प्रोवाइड करती है। ये सिस्टम तब तक वर्क करता है जब ब्रीदिंग के थ्रू ऑक्सीजन हमें मिल रही होती है। ये फैट्स, कार्ब्स एंड प्रोटीन को एज अ फ्यूल वर्कआउट्स के दौरान एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज करता है। ये लंबे टाइम तक चलता है, फॉर एग्जाम्पल जॉगिंग एंड रनिंग के अंदर, लेकिन इसमें स्पीड और पावर बहुत कम होती है। सेकेंड टाइप ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन को जिक्र करें तो इसके अंदर एनाएरोबिक सिस्टम शामिल है, जो कि ऑक्सीजन के बगैर आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। जब आप सडन स्प्रिंट्स मारते हैं या हैवी वेट्स उठाते हैं तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन से एनर्जी यूटिलाइजेशन का टाइम बहुत कम होता है। वहां पे आपकी एनाएरोबिक सिस्टम जो है वो वर्क करती है। ये सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स को एज अ फ्यूल यूज करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको तमाम वीडियोस के अंदर इसका छोटा छोटा पोर्शन मिलता रहेगा, बिकॉज ये हर चीज के साथ प्रॉपर इंटरकनेक्टेड है। इसीलिए ये फिटनेस एंड साइंस का एक प्रॉपर इंपॉर्टेंट एंड एडवांस टॉपिक है। एनाएरोबिक सिस्टम जो है वो 45 सेकंड से लेकर 70 सेकंड्स तक आपको एनर्जी देता है, जो कि बहुत लेस टाइम के लिए होती है।
बिकॉज ये आपको क्विक स्पाइक देता है जिससे आप हैवी स्प्रिंट्स एंड हैवी वेट ट्रेनिंग कर लेते हैं। अब हम उस टॉपिक की तरफ आ जाते हैं जिसके बारे में बहुत से लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि बेसिकली मसल सोरनेस क्या होती है। बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि वर्कआउट के बाद हमें मसल्स के अंदर फटीग एंड इसके साथ साथ पेन क्यों होता है। इसी फटीग एंड पेन को हम मसल सोरनेस कहते हैं। बेसिकली मसल सोरनेस की भी दो टाइप्स हैं। उसको हम अगर जिक्र करते चले तो ये है इमीडिएट सोरनेस। ये आपको वर्कआउट के फौरन बाद अपने मसल्स के अंदर महसूस होती है बिकॉज ये वर्कआउट के दौरान प्रोड्यूस होने वाले लैक्टिक एसिड के थ्रू फील होती है जो कुछ देर में खुद ब खुद खत्म हो जाती है। अब हम बात करेंगे डिलेड सोरनेस की जो कि वर्कआउट के 1 से 2 दिन बाद आपको फील होती है। आपकी बॉडी के अंदर लेग्स, चेस्ट, बैक एंड अदर टाइप्स ऑफ मसल्स लाइक शोल्डर, बाइसेप एंड ट्राइसेप्स, इन सब का रिकवर होने का टाइम एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। जो पेन वर्कआउट के 48 आवर्स के बाद आपको मसल्स के अंदर महसूस होता है वो मसल्स के अंदर आने वाले माइक्रो टीयर्स की वजह से होता है। ये इस बात का साइन होता है कि आपके मसल्स ब्रेक डाउन होने के बाद फाइनली रिकवर हो रहे हैं। और इसी के साथ साथ आपको एक प्लस पॉइंट बताता चलूं कि आपने अपने मसल सोरनेस को अगर जल्दी खत्म करना है तो आपको अपनी डाइट के अंदर एक बैलेंस्ड अमाउंट ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रखने पड़ेंगे जैसे कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स, जिनकी वजह से आपके टिश्यूज जल्दी रिपेयर होंगे। और इस सोरनेस को कम करने के लिए कूल स्ट्रेचिंग और वार्म अप स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है। अब हम आ जाते हैं अपनी वीडियो के थर्ड पार्ट की तरफ जो है स्टेमिना एंड लिमिट्स की सिंपल टर्म। सबसे पहले हम VO2 मैक्स यानी ऑक्सीजन कैपेसिटी की बात करें तो ये आपके हार्ट एंड आपके लंग्स की वो मैक्सिमम कैपेसिटी है कि वो कितनी ऑक्सीजन को मसल्स के अंदर पहुंचा सकती है। 30 इयर्स की एज के बाद हर 10-10 साल के बाद ये 10% डाउन होती जाती है, जिसको प्रॉपर सस्टेनेबल एंड बैलेंस रखने के लिए कार्डियो बहुत जरूरी है। सेकंड पार्ट, एनाएरोबिक थ्रेशोल्ड। ये आपकी बॉडी का वो पॉइंट होता है जहाँ पे आकर आपकी सांस इतनी फूल जाती है कि आप अपनी ऑक्सीजन से एनर्जी नहीं ले सकते। ये बेसिकली तब हैपन होता है जब आप हैवी स्प्रिंट्स मारते हैं या रनिंग करते हैं। तो दोस्तों ये था आसान लफ्जों के अंदर एक प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव गाइड जिसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, जिसके अंदर हाइपोट्रॉफी, इसके साथ साथ एंड्योरेंस ट्रेनिंग एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड इनकी रेप रेंज और इसके साथ साथ इनके दौरान रेस्ट को प्रॉपर वे के अंदर डिस्कस कर लिया है। एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू ATP हमने डिस्कस कर लिया है और एनर्जी की टाइप्स को भी हमने प्रॉपर देख लिया है। अगर आपको सिंपल पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेनेशन समझ आ गई हो तो मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई भी मिसकॉन्सेप्शन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक स्टे फिट एंड कीप ग्राइंडिंग।